हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम स्नेहा है और मैं स्टॉकहोम स्वीडन में रहती हूँ। मैं अपने कैंसर और ट्रैवल सीरीज़ पे वीडियोस बनाती हूँ। मैंने अपने लास्ट वीडियो में मेरे कैंसर की सर्जरी एंड रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी उसके बारे में बात की थी। मैंने उस वीडियो में कुछ बातें मिस कर दी थी, जैसे कि मेरी जो सर्जरी हुई वो लुम्पेक्टोमी थी, पार्शियल मास्टेक्टोमी या लुम्पेक्टोमी आप कह सकते हैं। तो लुम्पेक्टोमी में जो पूरा ब्रेस्ट नहीं निकालते, जितना भी एरिया है जो कैंसर से अफेक्टेड है उतना एरिया निकाल देते हैं। तो मेरे केस में वो एरिया अराउंड 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के एरिया में था, तो उतना मेरा वो निकाल दिया था। और मेरा जो रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी हुआ है वो लीकैप फ्लैप सर्जरी, जिसमें मेरे बैक के टिश्यूज़ को डाइवर्ट करके वो एरिया में डाल के उसको फिल कर दिया। उसके बाद सर्जरी के बाद मेरा लिम्फ नोड का बायोप्सी भी किया था। वो मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया कि लिम्फ नोड का बायोप्सी कैसे किया। लिम्फ नोड के बायोप्सी फिर सर्जरी के बाद मेरा सर्जरी 13 फरवरी को हुआ और अराउंड 21 या 22 फरवरी को मेरा फिर से डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट रख दिया, मेरा रिकवरी देखने के लिए, सर्जरी बाद का रिकवरी कैसे हो रहा है। और फिर उसी मीटिंग में मुझे अपने लिम्फ नोड्स के बायोप्सी के बारे में भी रिपोर्ट्स मिलने वाले थे। और उसके पहले जब मेरा कैंसर डायग्नोस हुआ था, उस टाइम जब मुझे DCIS बताया था, उस टाइम डॉक्टर ने मुझे मेरे फैमिली के हिस्ट्री के बारे में पूछा था कि आपके फैमिली में कोई किसी को है क्या, आप कोई जेनेटिक्स कैरी करते हो क्या। तो मुझे मेरे फैमिली में कोई नहीं था जितना मुझे याद है, बट मेरे मम्मी की मम्मी कुछ उनको कुछ तो बीमारी थी और वो मतलब उनकी डेथ हुई उस बीमारी से। तो मैंने डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने मुझे पूछा कि आपको बारका टेस्ट करना है क्या। तो बारका टेस्ट हम लोगों ने पूछा कि वो क्या होता है। तो डॉक्टर ने कहा कि जो जेनेटिक्स है, वो जेनेटिक्स कैंसर को मतलब मेरे बच्चे को मेरी थ्रू वो जेनेटिक्स कैरी होंगे क्या, वो देखने के लिए वो टेस्ट किया जाता है। और अगर आपका बारका का रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो इन दैट केस आपके मतलब मेरे लेफ़्ट ब्रेस्ट में कैंसर था, बट अगर मेरा वो पॉजिटिव आता है तो मेरे राइट ब्रेस्ट को भी उतना ही धोखा होता है और मेरे यूट्रस को भी। तो अगर बारका पॉजिटिव आता है तो मुझे सेकंड ब्रेस्ट एंड यूट्रस दोनों ही निकालना पड़ेगा, ऐसे बताया था। तो वो रिपोर्ट्स भी मिलने वाले थे। तो जब डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने पहले मुझे बताया कि मेरी सर्जरी बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छा रिकवरी, सब कुछ अच्छा लग रहा है उनको। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि अभी जो लिम्फ नोड्स का उनको बायोप्सी के जो रिपोर्ट्स है वो भी नेगेटिव है, वो पॉजिटिव नहीं है। वो बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर पॉजिटिव होते तो मेरा और सर्जरी करके दूसरे लिम्फ नोड्स को भी चेक किया जाता। तो वो नेगेटिव थे। और नेगेटिव आने का सबसे बड़ा ये भी है कि अगर लिम्फ नोड्स पॉजिटिव होते तो चांसेस रहते कि कैंसर किसी और एरिया में भी मतलब स्प्रेड हुआ होगा करके। तो वो नेगेटिव था। बट उस मीटिंग में डॉक्टर ने मुझे ये भी बताया था कि लिम्फ नोड्स के थ्रू भी कैंसर जाता है, बट और एक माध्यम रहता है ब्लड के थ्रू भी वो किसी और पार्ट्स में जा सकता है, बट वो बहुत रेयर होता है। तो मेरे या तो वो मेरे लिए पॉजिटिव था कि मेरे लिम्फ नोड्स की बायोप्सी नेगेटिव आई और मेरी रिकवरी अच्छी थी। और उसके बाद डॉक्टर ने मुझे जो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स आए थे मेरे कैंसर के पार्ट को भी उन्होंने फिर से पैथोलॉजी में भेज दिया था देखने के लिए कि जो उन्होंने बायोप्सी के टाइम जो मेरे रिसेप्टर्स की इंफॉर्मेशन दी थी वो वैसे है क्या, कुछ चेंज हुआ क्या, वो सब देखने के लिए। मेरे फर्स्ट बायोप्सी के बाद मुझे बोला था कि मेरा ग्रेड 3 है। मेरे सेकंड बायोप्सी में मेरा ग्रेड 2 आया था। और जब वो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट मीन्स एक्चुअली पूरे पीस को लेके जब उन्होंने उसके रिपोर्ट्स दिए तो उसमें वो फिर से ग्रेड 3 था। और सेकंड बायोप्सी के बाद उन्होंने मुझे बताया था कि मेरा KI35 का जो परसेंटेज है वो 30 to 35% के दरमियान है। बट जब उन्होंने सर्जरी के बाद जो
KI-35 का जो मुझे परसेंटेज मिला वो ऑलमोस्ट 60% था, मोर देन 60% था। तो KI-35 एक्चुअली ये दिखता है कि आपको फ्यूचर में कैंसर रिकरेंस रेट कितना होता है, तो उसके लिए वो टेस्ट की जाती है। तो वो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन उस मीटिंग में बताई, और मैं उस मीटिंग तक मेरा बारका का रिपोर्ट्स नहीं आया था। डॉक्टर ने बोला कि अगर वो पॉजिटिव आता है तो फिर से सर्जरी करके सेकंड ब्रेस्ट एंड यूट्रस निकाल देंगे। तो उस मीटिंग में वो सारी बातें हुई। उसके बाद अभी मैं बात करूँगी कि मेरे ट्रीटमेंट प्लान्स कैसे डिसाइड किया था। तो मेरा जो कैंसर था वो HER2 पॉजिटिव था। मेरा KI-35 KI-67 का जो परसेंटेज था वो 60% आया था, और मेरा ग्रेड 3 था। तो वो सारे फैक्टर्स कंसिडर करके उन्होंने मुझे जो ट्रीटमेंट प्लान बताया वो इस तरह से था कि मेरे ट्रीटमेंट प्लान्स में अभी वो लोग 12 कीमोथेरेपी, 15 रेडिएशन विथ बूस्ट एंड 17 टारगेटेड थेरेपी वो सब ऐड करेंगे, क्योंकि कैंसर का टाइप अग्रेसिव होने से मेरा जो ट्रीटमेंट का प्लान था वो भी बहुत अग्रेसिव था। तो वो सारी बातें उस मीटिंग में हुई। मैं अभी मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मुझे कीमोथेरेपी के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ा, क्या क्या रूल्स थे कीमोथेरेपी के, उन सारी बातों के बारे में बात करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय द विशेष नाट।